जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा बात करेंगे राहु के महापरिवर्तन के बारे में। 18 महीने के बाद राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है और अब राहु आपकी राशि के चौथे घर से निकलकर उल्टी गति वक्र गति चलते हुए राशि के तीसरे घर में पहुंचेंगे। तीसरे घर में जाकर राहु कैसा परिणाम देंगे, ये 18 महीने आपके जीवन के लिए कैसे हैं, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, किस विषय पर हमें विशेष फोकस देना होगा जिससे हम अपने जीवन में राइज कर सकें, उसकी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे ये 18 महीने आपको पता चल सके कि भाई राहु एग्जैक्टली करने वाला क्या है। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। धनु राशि के जातक इसे देखें। अगर आपकी धनु लगन की पत्रिका है, राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो भी आप इस वीडियो को कंसीडर करें, क्योंकि लगन से गोचर देखने का जब भी फायदा है जब उस ग्रह की दशा चल रही हो। अदरवाइज आप इसको राशि से कंसीडर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब तीसरा भाव है, उसमें राहु है, शनि की वह राशि है। ये तीन चीज़ मिलकर आपको क्या दे सकती हैं। और यहाँ पर राहु एक तरीके से तीसरे घर से बैठकर 9वें घर से एक एक्सेस बनाता है, जिसको हम एक 3-9 का एक्सेस कहते हैं। अब ये 3-4-5 चीज़ें मिलकर राहु के लिए कैसी हैं, या ये कह लीजिए कि आपके लिए कैसी है, कि यहाँ पर राहु एग्जैक्टली करने वाला क्या है, उसकी विस्तार से चर्चा होने वाली है। इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिए और समझिए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग सकें। क्योंकि नॉर्मल तौर पर शनि, राहु, केतु, इनके नाम से व्यक्ति विशेष डर जाता है, लेकिन डरने से ज़्यादा अगर आप उस चीज़ को समझते हैं तो शायद उसका हल भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से पहले ही डर गए तो फिर वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाती है, फिर आप उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। वीडियो की शुरुआत करने से पहले पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आप शेयर कीजिए। पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहले भाव, राहु कहाँ गया है भैया? राहु पहुँच गए हैं तीसरे घर के अंदर। अब थर्ड हाउस हमारे जीवन में क्या है? अगर हम देखें तो ये राशि या लगन से तीसरा भाव है कि मेरे जितने भी एफर्ट्स हैं, मेरी जितनी भी क्रिएटिविटी है, या जो मैंने अपने जीवन में अपने आप प्राप्त की हैं, वो मेरे थर्ड हाउस से आती है। इसलिए थर्ड हाउस को आपकी क्रिएटिविटी, आपकी हिम्मत, आपका शौर्य, आपका पराक्रम, आपका साहस, टूर, ट्रैवलिंग, यात्राएं, शॉर्ट जर्नीज, रोजाना का आना जाना, विदेश से जुड़ना, कम्युनिकेशंस के माध्यम से लोगों से जुड़ना, सोशल मीडिया से जुड़ना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जुड़ना, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें कम्युनिकेशंस का बहुत काम है, सेल्स का काम कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, रोज़ाना का आना जाना चल रहा है, ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस में मिलती हैं। अब थर्ड हाउस में अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या आती है? पहली बात, शास्त्र कहता है कि तीसरे घर में अगर मेलेफिक प्लैनेट हो, राहु, केतु, सूर्य, मंगल और शनि, तो ये शुभ फल देते हैं। इसको दूसरी भाषा में कहें, अशुभ भावों में बैठा हुआ अशुभ ग्रह शुभ फल देता है। राहु अगर थर्ड हाउस में है तो उसको तीसरे घर में पराक्रम बढ़ाने का प्लैनेट कहा जाएगा, कि भाई ये प्लैनेट आपका आने वाले समय में साहस बढ़ाएगा, पराक्रम बढ़ाएगा, हिम्मत बढ़ाएगा, साहस बढ़ाएगा, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता बढ़ाएगा। ये प्लैनेट आपके अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा पैदा करेगा। ये प्लैनेट आपको क्रिएटिव बनाएगा। अब आप शांत बैठने वालों में से नहीं हैं। अब आपके जीवन में ये प्लैनेट आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएगा जिसको कहते हैं लाइफ के अंदर उधेड़ बुन चलना, कि अब कुछ ना कुछ तो मुझे अलग से करके दिखाना है। इसलिए थर्ड हाउस के राहु को एक इनोवेटिव राहु कहा गया, आविष्कारक राहु कहा गया है, कि ऐसे समय काल के अंदर व्यक्ति खुद अपनी प्रतिभा से कुछ नया खोजने में सक्षम है। ये थर्ड हाउस का राहु है। तीसरे घर का राहु आपकी परिस्थितियों को बनाए रखता है, आपको घबराने नहीं देता है, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। ऐसा राहु टूर, ट्रैवलिंग, यात्राएं कराएगा, यानी आने वाले समय में छोटी और बड़ी यात्राएं जीवन के देखने को मिलेंगी। क्योंकि वायु तत्व राशि में वायु तत्व ग्रह है तो ऐसा प्लेनेट दूर की बड़ी यात्रा या हवाई यात्रा भी देने में सक्षम है। यानी आने वाले 18 महीने में आपकी काफ़ी ट्रैवलिंग्स होने वाली है। ऐसा राहु जो लोग नौकरी में परिवर्तन या ट्रांसफ़र चाहते हैं उसको सहयोग करता है, यानी ये ट्रांसफ़र कराने में सक्षम है, परिवर्तन कराने में सक्षम है, स्थान बदलने में सक्षम है। थर्ड हाउस का राहु कम्युनिकेशंस के माध्यम से पैसा कमाने का एक अच्छा सोर्स है।
ये उन सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है जो सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु ग्रह को कहा गया है मीडिया का प्लेनेट, ग्राफिक का, डिज़ाइनिंग का, सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्या है ये सब राहु है। जब हम एक दूसरे को घर बैठे देख सकते हैं, एक दूसरे से घर बैठे बात कर सकते हैं कहीं बिना जाए, तो उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम राहु है। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म आज के समय में सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं ये राहु है। और थर्ड हाउस में राहु इस चीज़ को खुश करता है। आप मान लीजिए मीडिया के क्षेत्र में हैं, आप फैशन के क्षेत्र में हैं, आप बॉलीवुड में हैं, आप एक्टिंग में हैं, सिंगिंग में हैं, डांसिंग में हैं, सोशल मीडिया, कुछ भी है, ये थर्ड हाउस का राहु आपके लिए एक्सीलेंट है। आप ऐसे किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहे हो तो आपके लिए बेहतर। अब आप अपने कार्य क्षेत्र को, व्यापार को जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन से जोड़ेंगे, सोशल मीडिया से जोड़ेंगे, जितना प्रचार प्रसार करेंगे, जितना डिजिटल मार्केटिंग से अपने काम को बताएंगे कि हम ये प्रतिभा रखते हैं, ये काम करते हैं, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ही आपको यहाँ इस राहु से फ़ायदा मिलेगा। यानी ये राहु चाहता है कि कुछ करोगे तो मैं बहुत कुछ दूंगा, और कुछ नहीं करोगे तो फिर ये एक औसत तरीके का ट्रांजिट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ बैठ के ये अशुभ तो है नहीं, यानी ये अशुभता तो नहीं दिखाएगा, ये आपको फ़ायदा देने आया। अब उस फायदे की लिमिट कितने स्तर तक लेनी है वो आप पे डिपेंड है। इसलिए कहा जाता है कि राहु केतु के ट्रांजिट को देखने से पहले कुंडली में ये जरूर देखो कि राहु केतु की स्थिति क्या है। अगर आपका राहु केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, केंद्र त्रिकोण के मालिक से संबंध बना के बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए ऐसा राहु सोने पे सुहागा है कि भाई कुंडली में भी एक्सीलेंट और गोचर में भी एक्सीलेंट। आपका राहु कुंडली के अंदर 3, 6, 11 में भी बैठा है तो भी एक्सीलेंट है, क्योंकि ऐसा ट्रांजिट भी आपको फॉलो कर रहा है और कुंडली के अंदर जो स्थिति है वो भी फॉलो कर रहा है। और फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी स्थिति में आपको राहु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है और वो राहु कुंडली में परफेक्ट है, तो ये राहु एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। इसके थोड़ा सा विपरीत देखें कि राहु कुंडली में खराब भावों में बैठा है, खराब ग्रहों से संबंध बना रहा है, तो क्या होगा? गोचर सामान्य परिणाम देगा, फिर ये गोचर अच्छा परिणाम नहीं देगा। इसलिए हमेशा से गोचर को देखने के लिए देखना चाहिए कि हमारा जो ये गोचर है ये हमारी दशा से कितना ज़्यादा अटैच हो रहा है, क्योंकि गोचर आपकी कंप्लीट कुंडली का फलित नहीं है। आपकी दशाएं क्या हैं, आपकी वर्ग कुंडली क्या है, आपके प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं, वो एक अलग है। फिर आती है बाद में बात ट्रांजिट की। अब हमारे पास सभी की कुंडली तो होती नहीं, इसलिए हम ट्रांजिट का फलित आपको बताते हैं कि हमें राहु एक बेहतर प्लैनेट के रूप में दिखाई दिया। अब राहु शनि की राशि में है। शनि कहाँ है? 4th हाउस में। इसलिए बहुत बार स्थान परिवर्तन करना, मकान परिवर्तन करना, जगह परिवर्तन करना, किसी नए मकान में जाना, दूर स्थान पे जाके मकान ले लेना, वहाँ जाकर सेटल होना, विदेश में जाके सेटल होना भी ऐसी ही कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। ऐसी स्थिति थोड़ा बहुत अपने से छोटे भाई बहनों के साथ अनबन देने में सक्षम है, इसको हम ऐसे मान सकते हैं। यहाँ पर अगर राहु का देखें तो एक्सेस ज़्यादा बेहतर काम करता है कि राहु का एक्सेस यहाँ 3 और 9 से कनेक्शन बनाता है। इसलिए थर्ड हाउस अगर आपकी प्रतिभा है तो 9वां घर भाग्य है कि मैंने अपनी प्रतिभा से अपने भाग्य को बनाया, मैंने अपनी मेहनत से अपने भाग्य को चमकाया। ये वो कॉम्बिनेशन है जो राहु से हमें मिलते हैं। अब राहु यहाँ पर इस दौरान पूर्वी भाद्रपद, शतभिषा और धनिष्ठा नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे। अगर इसमें देखा जाए तो ये शुरुआत का पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं। यानी देखा जाए तो 18 मई 2025 से लेकर और 30 जून 2026 तक का जो राहु का ट्रांजिट है नक्षत्र के अंदर वो बेहद खास और शुभ है। यानी इस दौरान राहु एक अच्छे ग्रहों के नक्षत्र में, क्योंकि जुपिटर का नक्षत्र है पूर्वी भाद्रपद, जुपिटर आपकी राशि के लॉर्ड है, फिर राहु स्वयं अपने ही राशि के लॉर्ड में नक्षत्र में भी शतभिषा में भी ट्रांजिट करेगा। तो ये एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस के साथ है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये राहु धनु राशि के जातकों के लिए या धनु लग्न के जातकों के लिए बहुत ही शुभ है और बहुत ही एक्सीलेंट है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये था हमारा आज का विषय कि भाई राहु आ रहे हैं आपकी राशि से तीसरे घर के अंदर, वो आपको कैसा परिणाम दे सकते हैं, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। जय श्री राम।